ये आखिर अब तक तू हम ना भल्ला के सवाल पूछ झाल्या, आज मैं एक सवाल पूछतो तुझे, उसका जवाब दे। पूछा भा, बोल तू। आखिर कौन सा जानवर अंडे देता और कौन सा जानवर बच्चे देता? भैया, कौन से जानवर के काना अंदर रहते वो अंडे देते और कौन से जानवर के काना बाहर रहते वो बच्चे देते। ये कि मेरा भी एक सवाल है, कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा जानवर बच्चे देता? भैया, जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता वो बच्चे देता और जो जानवर अपने बच्चों को खाना खिलाता वो अंडे देता। आखिर मेरा एक सवाल है, कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा जानवर बच्चे देता? जी बड़े अब्बा, जो जानवर चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो जानवर निगल के खाते हैं वो अंडे देते हैं। आखिर 21 सवाल के 3-3 अलग अलग जवाब दिया ना, ये कहाँ से क्या तू? भैया, ये मैं हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा हूँ भैया मैं। ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مداد للأرض مداد। ए ममदू, यहाँ बैठ को इस तो पूरा मिलर पेट पूरा ढूंढा ना मैं तुझे। क्या ढूंढते लोग भैया, छोड़ो। कहीं को ममदू क्या हुआ? मैं क्या बोलूं भैया, मेरे ऐसे गुर्बत के दिना चल रहे हैं, मैं मेरी पूरी लाइफ में कभी इतने बुरे दिना नहीं देखा भैया। ऐसा फिर मेरा 21 नहीं भैया, बाजार पूरा ठंडा है, किससे पूछे तो भी ये छालातन सुना रहे भैया। भैया तुम्हें क्या नहीं दिख रहा क्या भैया? ममदू, तू बोल रहे सत्ते भी बुरे दिन नहीं चल रहे ममदू, जिसे तू बुरा वक्त का तो बोल रहा, असल वो हमारे ख्वाहिशा नहीं पूरे होने की वजह से बच्चा ऐसा दिख रहा। सो ऐसा कैसा बोलते भैया तुम्हें? कैसा बोले तो ये ममदू, हमारी लाइफ में हमें इतने बुरे दिन देखो है। अब समझ, स्कूल चालू हो को 2-3 महीने होगा तो भी हमारे पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। हमारे कपड़े फट गए तो भी ये कपड़े को हमें बारे बार सिला को हमें पहनते थे। कपड़े कहीं को चपला फटे रहे तो भी चपला को भी बार सिला को हमें पहनते थे। सो अब स्कूल को टिफिन ले जाते नहीं, वो टिफिन में कितने के बार रात को बचा खाना स्नाम हम दो हमें भन ले जाते थे। सो अब स्कूल 4 किलोमीटर दूर रंदे, 5 किलोमीटर दूर रंदे, स्कूल को चलने को स्नाम हम दो हमें आते थे। सो वो तो आजकल के बच्चों को देख ले, हर एक बच्चे के 2 या 3 यूनिफॉर्म आराम से रहते। फिर सग्गे में किसके तो भी शादी आ गई समझ, निके का वलीमे का अलग अलग ड्रेसा खरीदते हैं बच्चे अब हमें। बराबर भैया। अब वो हमें एक 15-20 साल पहले की भी बात करें समझ, जब रोड पर चलते फिरते आदमी के भी एक 500 रुपए के कपड़े रहते थे, एक 200 रुपए के जब चपला पहनता था और उसके जोबा भी खाली रहते थे। वो आज का चलता फिरता नौजवान जो एक गुर्बत का रोना रो रहा, उसके जोबान तो चक्कर ले 20 से 30 हजार का मोबाइल उसके पास आराम से मिल जाता और उसके शर्ट पैंट और शूज का तो भी हिसाब डाल डाला समझ 5 से 6 हजार रुपए आराम से है। ये भी बराबर ही भैया। ए ममदू, हमारा वक्त तो बुरा है, नहीं तो हमें गुर्बत में आ गए, ये सभी क्या भी नहीं ममदू। ये रियल मैटर बोलना बोले तो हमारे ख्वाहिशां पूरे नहीं हो रहे। सो अब समझ, सगे में किसके तो भी शादी नहीं, तीदा को 1-2-3 जोड़ी कपड़े हमें नहीं खरीद सके तो हमें क्या समझ रहे, हमें गरीबा हो गए को तो समझ रहे। अगर से इसे गरीबी बोले तो पहले क्या थे समय, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा पहले खुश थे समय। अगर से मैं आज भी खुश रहना को तो बोले तो हमारे ख्वाहिशां को जरा कम कर लिए तो आज भी खुश रहते हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बीचा में यानी मेरी शादी होने के बाद मैं एक बात महसूस करा, वो क्या बोले तो घरों के अंदर बीवियों के ऊपर काम का बहुत लोड रहता। अब देखो, अब हमारी जिम्मेदारी खाली बाहर जाकर पैसे कमा लेकर घर में देना और बीवियां पूरा घर संभालने को जाना। ये सोच हमें चेंज कर को जहां तक हो सके हमें उनकी मदद के बारे में सोचना। अब मदद बोले तो अब एक कलेक्टर के नीचे एक डिप्टी कलेक्टर रहता उनकी मदद के लिए, एक इंजीनियर के नीचे एक असिस्टेंट इंजीनियर रहता उनकी मदद के लिए, वही सच एक वाइफ के नीचे उनकी मदद के लिए एक डिप्टी वाइफ ने तो असिस्टेंट वाइफ रहता कैसा रहता। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर से तुम ये सवाल तुम्हारी बीवी को पूछने का समझो, फिर भी सेफ्टी को सिर के ऊपर एक हेलमेट पहन को उसके बाद पूछो, और उसमें क्या चलता कमेंट में बताने का नहीं बिसरना। देखो भाई, और एक कौन तो गाला गीला देना चाह रहे थे, मैं अभी बोल रहा हूँ ये आइडिया हमारा नहीं इसका। बोला ये हम कौन बच्चे बोले भाई बोले सो। और एक देखो भाई, इसका नाम इस्माइल, एड्रेस मिलर पे कमेंट करने का बिसरना को। यहाँ क्या कर रहा है मम्मी?
भैया ये इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त लैंग्वेज देखो भैया, इसे कौन बनाए कि बहुत दिमाग वाले बनाए हैं देखो भैया। वैसा क्या पसंद आया बच्चे तुझे इसमें? भैया इंग्लिश में जरे लेटर ऐसे है जिसे हमें लिखते उसे पढ़ते नहीं, वो लेटर साइलेंट हो जाते हैं। इंग्लिश में तो खाली लेटर साइलेंट होते हैं कि हिंदी में तो जरा बातें साइलेंट हो जाते ना। ऐसा कैसे भाई वो? अब तुझे डेमो के साथ समझाता हूँ, देख मैं। अब समझ, तो बाजार में कोई से तेरे दुकान में क्या तक लेने गया, समझ। वो दुकान वाला तुझे क्या बोलता, भाई मैं तुमने ज्यादा नहीं लगाता तो बोलता हूँ। इसमें क्या साइलेंट हुआ भाई? इसमें चूना साइलेंट हुआ ना, तो दुकान वाले की पूरी लाइन मैं तुमने को ज्यादा चूना नहीं लगाता बोल को। बता कहीं को अबे शादी में देख ले, दुल्हन वाले क्या बोलते, हमारी बेटी गाय है सर का, गाय का तो बोलते हैं। अब इसमें साइलेंट क्या है, सींगों वाली कतो न बोलने की पूरी लाइन, हमारी बेटी सींगों वाली गाय है सर का। अब देख वो शादियों में दुल्हन वाले दूल्हे को विदाई के टाइम पे क्या बोलते हैं, बोल ख्याल रखना का तो बोलते। अब इसमें साइलेंट क्या है, अपना। कतो इनो अपना ख्याल रखना का तो बोलते सो। वो बचा तुझे अब समझ में आया क्या? हूँ भैया, आरस नौशियों को कार में बिठा भेजने के टाइम हमारे सास ससुरे भी वो बोले थे इसमें जे कतो न उनकी बेटी का ख्याल रखा तो नहीं बोले सो, तेरा ख्याल रख लेगा तो बोले सो। हाँ क्या हुआ, हमने कोर्ट में से वैसा हकाल डाले। हकाले उन्होंने इज्जत से बोले सो सिनू वापस आया, मैं नहीं तो कोर्ट में फैसला कर डालता था। ये जाने क्या भी रंदे तू गुलबर्गे के दरगाह को जाको, वहाँ तोते के मजार के ऊपर शक्कर रहती। चाटना क्या भैया? चाटना को रे, कतर कतर को खा, बल्लक पाल्ट है तेरे इसमें। अच्छा रहो जा का जा। भैया बोल ममदो, कहाँ गए थे तुम्हें? भैया वो पिक्चरों में बताता नहीं कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो पब्लिक बैठ को देखते रहते हैं। वैसा हमें भी कोर्ट में गए थे भा, देखेंगे को तो अभी हमें अंदर भी घुसे नहीं कोर्ट के, जब भी हमने मार को हकाल डाले भा, पुलिस हम बाहर। पिक्चर देखो कोर्ट के अंदर गए तुम्हें, वैसा पिक्चर में किस कोर्ट के अंदर बाहर की पब्लिक को लेने का, रियल में वैसा क्या भी नहीं रहता। वैसा तुम्हें किस कोर्ट के अंदर? भैया वो कोर्ट के अंदर वकालत चल को इंसाफ करते गत बोल को सुने थे, वो हमें देखने गए थे। सो भाई वकालत कैसा चलती गतो बोल को, अब तुम्हें बोलो भाई वो वकालत कैसा चलती। अब तुमने को कोर्ट के अंदर की वकालत समझाना बोले तो अब तुम्हें एक डेमो देता हूँ। अब समझो मेरे पास दो जने आते, एकला नहा को साफ सुथरा रहता, एकला गंदा रहता। अब मैं दो जने क्या बोलता हूँ, तो मैं दो जने भी जाको नहा को साफ सुथरा को आओ बोलता हूँ। अब दो जने में कौन नहा को आते? भैया जो गंदा रहता उन्हें ना खाता भैया। नहीं बचे, जो आदमी साफ सुथरा रहता उन्हें नहा को आता। कई बोले तो उसे साफ सफाई की आदत रहती, और जो आदमी गंदा रहता उसे तो सफाई की अहमियत भी नहीं मालूम। अब बोलो दो जने में कौन नहा को आते? भैया अब जो आदमी साफ सुथरा रहता उन्हें ना को आता। गलत, जो गंदा रहता उन्हें नहाता। कई बोले तो उसे सफाई की जरूरत है। अब बोलो दो जने में कौन नहाते? भैया अब कौन गंदा रहता उन्हें नहाता भैया। ये भी गलत, दो जने भी नहाते। साफ सुथरे आदमी को नहाने की आदत है और गंदे आदमी को नहाने की जरूरत है। अब बोलो दो जने में अब कौन नहाते? भैया दो जने भी नहाते भैया। ये भी गलत, दो जने में कौन भी नहीं नहाते। कई बोले तो गंदे आदमी को नहाने की आदत नहीं और साफ सुथरे आदमी को नहाने की जरूरत नहीं। अब बोलो दो जने में कौन नहाते? भैया तुम्हें हर एक बार अलग अलग जवाब दे रहे हैं, वो भी हर जवाब सही दिख रहा है। इसमें हमने कैसा मालूम होना कौन सा सही जवाब का तू बोल को? ऐसा सेम कोर्ट के अंदर भी वकालत चलने का हकीकत क्या है, उधर वो मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कौन सा भी वकील अपनी बात साबित करने के वास्ते उन्हें कितनी मुमकिन दलील दे सकता।